Hello students, welcome to SP Smart Comparative by SPLearn. Myself Abhishek, and today is your day 15, and this video is your assignment solution video for your day 15. So let's start it. Question number 1 is your f of x equals to e raised to power minus of x. f of x किसके इक्वल है बच्चे? e raised to power माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स. ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है. अभी हम मॉडुलस ऑफ एक्स जहाँ पे भी आ जाता है तो वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आपका घुस जाता है बेटा. आपको बताना है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, द फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, then which of the following statement is correct? 1 correct, only 2 correct, both 1 and 2 correct, neither 1 neither 2 correct. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास क्या है बच्चे, एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x. अगर वो बेटा मॉडुलस ऑफ x के इक्वल होता है तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू माइनस ऑफ x के इक्वल है, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू बच्चे x है बेटा आपके पास. तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा बच्चे, इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करेंगे. यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, x बच्चे अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है और x ग्रेटर देन 0 है. अगर x बच्चे लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ x के इक्वल आएगा. तो यहाँ माइनस ऑफ x और माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव x. और x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉडुलस ऑफ x x के इक्वल है. तो ये यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ x है ये सिर्फ x वैल्यू लेगा और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x. ये आपके पास कंडीशन है. आपको चेक करना है इज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0. तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं बच्चे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. 0 नेगेटिव क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, ठीक है. 0 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, 0 नेगेटिव विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. आप हर बार करने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया कि x को आप रिप्लेस करोगे 0 माइनस h के साथ. x इज रिप्लेस्ड बाई 0 माइनस h, x हो जाएगा माइनस h. जब आप h को अप्रोच 0 करोगे तो ये सारी कंडीशन 0 हो जाएगी. दिस इज e रेज टू पावर 0. तो 0 नेगेटिव आएगा, e एनीथिंग रेज टू पावर 0 बच्चे 1 आ जाएगा. अब उसके बाद राइट लिमिट ले लेते हैं. अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ चलिए आपके लिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. तो x क्या वैल्यू ले रहा है बच्चे, 0 पॉजिटिव, मतलब 0 प्लस h वैल्यू ले रहा है, और h जो है वो अप्रोच कर रहा है बच्चे 0 के लिए. तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज योर f ऑफ h. f ऑफ h किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, अब ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस ऑफ x. e रेज टू पावर माइनस ऑफ h आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, e रेज टू पावर माइनस 0 विच इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. तो लेफ्ट लिमिट भी इक्वल है, राइट लिमिट भी इक्वल है. तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप 0 करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये कितना आएगा, e रेज टू पावर माइनस मॉडुलस ऑफ 0. तो ये सारे इक्वल हैं बच्चे. तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस आ गया एट एक्स इक्वल्स टू 0. अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल भी है. डेरिवेबल के लिए क्या चेक करते हैं बच्चे, कि आपके पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h विच इज इक्वल्स टू लिमिट, ये h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h. तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, तो ये डेरिवेटिव है आपके पास. इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंडीशन आपके पास लेफ्ट हैंड की बन रही, मतलब आप इसका फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो एट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव पे, और ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c. यही डेरिवेटिव, इसको हम डेरिवेबल ही कहते हैं बेटा. तो मैं जनरली क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव ले लूँगा. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ इस फंक्शन का, तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ बेटा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने से क्या होगा कि f डैश ऑफ x e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x.
और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा तो माइनस वन आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे माइनस ऑफ एक्स का, तो जो माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपको जीरो पे लेना है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या है बच्चे, तो ये आ जाएगा फंक्शन आपके पास एफ डैश एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है बच्चे, ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो इसकी पावर आ जाएगी ई रेस्ट टू पावर जीरो, वैल्यू आ जाएगी वन। नेक्स्ट है बच्चे जीरो पॉजिटिव। अगर मैं इसको कंप्लीट इलेबोरेट करके करूं तो ये आ जाएगा x जो वैल्यू ले रहा है जीरो पॉजिटिव मीन जीरो प्लस एच वैल्यू ले रहा है, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो करके आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट h कर सकते हो। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो यू हैव माइनस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस, यहाँ पे x वैल्यू ले रहा है तो माइनस h। अब जब h अप्रोचेस टू जीरो होगा तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर जीरो वन, तो माइनस वन आ जाएगा। तो बच्चे लेफ्ट लिमिट वन है लेकिन राइट लिमिट आपके पास माइनस वन आया, इसलिए ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। देन ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, समझ आया किस तरह से डेरिवेटिव आप लोग डेरिवेबल फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट है बच्चे y इक्वल्स टू x raised to power x, then what is the value of dy upon dx, you have to find the value of dy upon dx at x equals to 1। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपके पास x इंटू एक्स, ये पावर है बच्चे, x की दोनों पावर है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये x का पावर नहीं, ये x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा टफ है, तो हम इसको दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो आपके पास है लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल है, n log of m के इक्वल, विच इज़ एक्स स्क्वायर डॉट log ऑफ x लिखा जा सकता है। आप कर लीजिए, आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉगरिथम ऑफ वन अपॉन वाई, लॉग y का वन अपॉन वाई, और फिर y का डेरिवेटिव होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज योर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, फिर आ जाएगा log ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे x और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ y मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड 2x log ऑफ x। ठीक है, तो y किसके इक्वल है बच्चे, y है यहाँ पर आपके पास x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, विच इज x प्लस 2x log ऑफ x। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या है कि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वन x वन है, वन की पावर वन, तो वन ये सिर्फ वन ही रहेगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई वन इंटू लॉग वन। लॉग वन कितना होता है बच्चे, आप सभी को क्लियर है कि लॉग वन होता है बच्चे 0, तो ये कंडीशन 0 बन जाएगा, आपके पास वैल्यू रह जाएगा बच्चे 1। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डेरिवेटिव। नेक्स्ट है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of f of x equals to modulus of x minus 1, continuous at x equals to 1, derivable at x equals to 0। अगेन मॉडुलस आया तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल है बेटा, यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूँ।
मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल है? मॉडुलस फंक्शन है कि अगर एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है तो आपके पास एक्स की दो कंडीशन आती हैं, एक माइनस एक्स और एक्स। माइनस एक्स कब आता है बच्चे? जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और एक्स कब आता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। सिंपल सी कंडीशन है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ पे भी दो कंडीशन जनरेट हो जाएंगी। अगर x लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होगा, और x ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या वैल्यू होगा? तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स के इक्वल होगा, तो मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। और x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है बच्चे तो मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा x के इक्वल। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये दो कंडीशन बन गई। तो आपको क्या चेक करना है? चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू वन। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि वैल्यूज कैसे आएंगी। क्या है बेटा, 1 इधर होगा, 0 इधर होगा। अब उसने कहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से ग्रेटर देन सभी वैल्यूज़ के लिए आपके पास f ऑफ x मीन्स y का वैल्यू कितना है बच्चे? x। और लेस देन जीरो के लिए सभी वैल्यूज़ के लिए y का वैल्यू कितना है? लेस देन जीरो सभी वैल्यूज़ के लिए y का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। यहाँ पे माइनस कॉमन करें, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लेस देन जीरो है और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू वन। तो 1 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इसको कंडीशन को ध्यान से देखिए। 1 का राइट लिमिट 1 से बड़ा होगा, डेफिनेट सी बात है कि वो 0 से बड़ा होगा। अब 1 का लेफ्ट लिमिट 1 से छोटा होगा, लेकिन जो चीज़ 1 में माइनस की जाएगी वो भी तो अप्रॉक्सीमेट 0 होगी। तो आप 1 में कुछ माइनस करेंगे तो फॉर एग्जांपल 0.001, तो ये कितना आएगा? 0.999, यही आएगा। तो 0.999 इज अप्रॉक्सीमेट 1। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 के आसपास होगी, और वो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो दैट मीन्स जब आप लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे, तो 1 नेगेटिव को ध्यान से देखिए। लिमिट x क्या वैल्यू लेगा बच्चे? 1 नेगेटिव, मतलब 1 में कुछ माइनस है, और h अप्रोचेस टू 0 है। अब इस 1 माइनस h को देखेंगे, सिचुएशन यही है कि इसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? x अगर 1 माइनस h है बच्चे, x किसके इक्वल है बेटा? 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच हमारे पास कंडीशन 0 से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 1 माइनस एच डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। 1 माइनस एच ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चे? x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इस केस में हमने x का वैल्यू लिया है बच्चे 1 माइनस एच, तो f ऑफ 1 माइनस एच किसके इक्वल होगा? 1 माइनस एच के इक्वल, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल है? x के इक्वल। f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जब 1 माइनस एच आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल आ गया बच्चे? 1 के। सिमिलरली जब आप लोग फाइंड आउट करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव के लिए क्या होगा बच्चे? 1 पॉजिटिव के लिए आप लोग ले सकते हैं 1 पॉजिटिव भी सेम ही होगा। 1 पॉजिटिव क्या है? दैट मीन्स सॉरी दिस इज योर लिमिट 1 पॉजिटिव मीन्स x जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 1 प्लस एच, एंड h अप्रोचेस टू 0। दैट मीन्स x जो वैल्यू ले रहा है बच्चे वो 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा बच्चे ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा? x। तो ये आएगा f ऑफ 1 प्लस एच भी आपके पास किसके इक्वल है बेटा? 1 प्लस एच के, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हो गए बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? ठीक है, सॉरी बेटा यहाँ x तो आया लेकिन x माइनस 1 भी तो होना था। मॉडुलस ऑफ x के लिए कितना आया? मॉडुलस ऑफ x के लिए बच्चे आपके पास वैल्यू आई x।
मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए वैल्यू आई बच्चे एक्स, तो साथ में -1 भी है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 0 के लिए x -1, तो x -1 दिस इज़ योर 1 + h -1, तो ये और ये कैंसिल, दिस इज योर माइनस ऑफ एच कितना आ जाएगा बच्चे 0। यहाँ पे भी सेम आएगा बच्चे, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, ग्रेटर देन 0 के लिए x -1, क्योंकि कंडीशन ये है मॉडुलस ऑफ एक्स तो x आ गया लेकिन -1 साथ में था, तो ये आ गया बच्चे 1 + h -1, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया बच्चे आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया, तो कंडीशन आपके पास क्या आ गई बच्चे, ये दोनों कंडीशन इक्वल है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो ये बच्चे कॉन्टिन्यूस हो गया बच्चे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे हम, तो अब क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होना चाहिए और f(1) के भी इक्वल तो होना चाहिए, जिस पे आपके लिए कंडीशन आपको चेक करना है। f(1) पे कितना होगा, 1 क्या है इक्वल्स टू, अब 1 जो है ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, f(1) के लिए कितना आ जाएगा x -1, दिस इज योर 1 -1, तो ये भी 0 आ गया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया बच्चे आपके पास 0। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f(a) तीनों इक्वल हैं, तो आपके पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है, तो फंक्शन तो यही है आपके पास, हम इसका डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो डेरिवेबिलिटी कैसे चेक किया जाएगा बच्चे, हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देते हैं। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि आप लोग इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, -x का डेरिवेटिव -1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो -1 ही रह गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और -1 तो 0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये कंडीशन हो गई लेस देन 0। तो कंडीशन क्या है बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट, अब आपको डेरिवेबल का फाइंड आउट करना है 0 पर, x = 0, तो 0 नेगेटिव किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, f' ऑफ x अगर आप करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 के लिए आपके लिए डेरिवेटिव किसके इक्वल है बेटा, 1 के लिए। आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x किसके इक्वल है, व्हेन x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए -1 है। तो बच्चे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 के इक्वल है, तो ये जो कंडीशन है ये डेरिवेबल नहीं है, दैट मीन्स ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin x। अब आपको इसका डेरिवेटिव 2 sin स्क्वायर x का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू sin x। ओके चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे, ये 2 है, 2 रेज टू पावर है, 2 रेज टू पावर sin ऑफ x होल स्क्वायर, इस तरह से। तो पहले हम इसको y सपोज कर लेते हैं बच्चे, 2 रेज टू पावर sin ऑफ x होल स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू sin ऑफ x, या इसको u रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई और हम कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है। आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है दिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। जैसे आप लोग करते हैं dy/d ऑफ x, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही अब आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्वाइस ऑफ sin x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin ऑफ x, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको पहले दोनों को लॉगरिथम अप्लाई कर लेते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ y किसके इक्वल होगा बच्चे, log ऑफ 2 रेज टू पावर sin x होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, sin x होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, log 2, ये आपके पास कंडीशन बन गया,
लॉग m रेज टू पावर n किसके इक्वल हो गया बच्चे, n लॉग m के इक्वल हो गया बच्चे। तो हमने ये कंडीशन बना ली। अब यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये कंडीशन विद रिस्पेक्ट x में है। तो ये आ जाएगा 1/y dy अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, दिस इज़ फर्स्ट दिस इज़ सेकंड। तो आपके पास आ जाएगा, पहले आप इसको कर लीजिए साइन एक्स फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो log 1 log ये कांस्टेंट कंडीशन है, तो इसका डेरिवेटिव आप ना भी करें तो चलेगा। आप इसको सिर्फ ऐसे रखें, log 2 को कांस्टेंट कर लीजिए, सिर्फ ये कंडीशन बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 पहले पावर का होगा और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं अगेन एन लॉग एम, तो एम लॉग एन आ जाएगा आपके पास। ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स, वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन एक्स डॉट कॉस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू log 2 स्क्वायर। ठीक है, तो y किसके इक्वल है बच्चे, y है आपके पास 2 रेज टू पावर साइन एक्स होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स कॉस एक्स और log 4, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं बच्चे, ये u कंडीशन हमने सपोज किया है साइन एक्स के इक्वल, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी यू अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो हम अगर इसको करें डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिवाइड करें डी एक्स अपॉन डी यू से, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ डी एक्स अपॉन डी यू हो जाएगा। इनको आप ऐसे देखेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा। तो y किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। u किसके इक्वल है, साइन x के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u हो गया, यही तो हमें करना था। तो हमने क्या किया बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास, इसको यहाँ पे ले आइए, कॉपी करिए, यहाँ पे आ गया, और एक cos x यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये cos x और cos x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी दिस इज ओनली cos x। आपके पास क्या रह जाएगा बच्चे, 2 रेज टू पावर साइन एक्स होल स्क्वायर डॉट साइन ऑफ एक्स log 4। log 4 साइन एक्स 2 साइन ए पार्ट। ठीक है, ये आपके पास ए पार्ट आ गया बेटा। ठीक है, इस तरह से आप इनका डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको डेरिवेटिव, क्योंकि वहाँ पे लॉगरिथमिक कंडीशन ऐसी थी कि ये कंडीशन ऐसी थी आप इसको इजीली डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको सेपरेटली डेरिवेटिव किया। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही, ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये डेरिवेटिव हो रहा कॉस स्क्वायर एक्स। इन शॉर्ट आप देखें तो न्यूमिनेटर को आपने यहाँ डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर को आपने नीचे डेरिवेटिव किया, इस कंडीशन को। तो वही हम लोग कर रहे हैं जी, तो तभी रेसिप्रोकल है कि डी एक्स अपॉन डी यू बना। तो हम इसको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। कितना आ जाएगा बच्चे, दिस इज 2 साइन ऑफ एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, दिस इज 2 कॉस ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स। ये कॉस कॉस कैंसल, साइन साइन कैंसल, 2 2 कैंसल, तो रिजल्ट आ गया बच्चे -1। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अगेन लॉगरिथमिक कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, मॉडुलस को बहुत ध्यान से कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास log x की कंडीशन होती है, मॉडुलस है यहाँ पे। तो log x आप लोगों को पता है कि log x जो है क्या कंडीशन देता है, अगर यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है, और x अगर लेस देन 1 है तो रिज़ल्ट नेगेटिव रहता है। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो रिज़ल्ट नेगेटिव रहता है log x। ठीक है, तो ऐसे रहता है। अब क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास, हम इसको कर लेते हैं,
x ग्रेटर देन 1 ले लीजिए और x लेस देन 1 ले लीजिए। ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 के लिए ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है, तो log x इक्वल्स टू log ऑफ x। लेस देन 1 के लिए ये कंडीशन आपको नेगेटिव log x नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो दैट मीन्स ये माइनस log ऑफ x होगा, तभी ये रिजल्ट आपको नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट 0.5। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x आपके पास है, दोनों कंडीशन हम ये फर्स्ट और सेकंड एक साथ करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कहाँ पे है अब, x है बच्चे 0.5। 0.5 का मतलब है कि x लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए आ जाएगा माइनस log ऑफ x। अब आप लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x। अब x का वैल्यू 0.5 है, तो ये कितना आएगा, -1 अपॉन 5 अपॉन 10 विच इज -10 अपॉन 5 विच इज -2। तो रिजल्ट आ गया बच्चे -2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए। अब एट x इक्वल्स टू 2, तो f ऑफ x क्या होगा जब x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 मीन्स ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे x जो है वो 0.5 के इक्वल था, 0.5 के लिए कंडीशन लेस देन 1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन आ गया log ऑफ x। तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है f ऑफ x का, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 अपॉन x के, 1 अपॉन x के। लेकिन अब वैल्यू कितना है, x का है 2, तो 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है cosec x डिग्री का, आपको इसका डेरिवेटिव है। अब डिग्री का डेरिवेटिव तो है नहीं, ठीक है, तो डिग्री का डेरिवेटिव अगर हमारे पास नहीं है तो हमने रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, किसके इक्वल होता है बच्चे, पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिग्री को हम लोग कर लेंगे पाई अपॉन 180। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, फिर अभी x का डेरिवेटिव होगा इस पूरी डोमेन का, तो x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, तो आपके पास रह जाएगा पाई अपॉन 180। तो आपके पास वैल्यू रह जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ पाई अपॉन 180 में है और बाकी सारा डिग्री में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई अपॉन 180 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई कोसेक। तो ये x डिग्री का ही कन्वर्जन था, तो आप इसको कोसेक x डिग्री कर लीजिए और कॉट x डिग्री कर लीजिए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, यही कंडीशन है हमारे पास रिजल्ट। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, मॉडुलस ऑफ log ऑफ x व्हेन f डेरिवेटिव ऑफ f एट x 0.5। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। तो अभी हमने किया कि पहले हम तो एक कंडीशन, पहले मॉडुलस ऑफ x है, पहले ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये पहले डिसाइड होगा। तो अब x आपके पास 0.5 है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये बन गया log ऑफ x। अब आपको पता है कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन अब इस मॉडुलस की वैल्यू डिसाइड करनी है हमें। तो जैसे ही x का वैल्यू जो होता है बिटवीन 0 एंड 1 होता है, तो log x आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि log x नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो मॉडुलस काम करेगा। तो f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, माइनस log ऑफ x। ठीक है, बिकॉज x जो है वो 0.5 के इक्वल है। तो अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक, -1 अपॉन x, तो अब आपके पास वैल्यू है 0.5, तो दिस इज -1 अपॉन 5 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू -2। तो आंसर इज -2, 26 विद ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, आई थिंक दिस योर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चे,
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, कॉज लॉग ऑफ एक्स। एंड वाई किसके इक्वल है बच्चे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3/x। ठीक है, देन व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है बच्चे, डी वाई। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो नहीं है, जनरल ऐसे फंक्शन एफ है, तो पहले इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव होगा बच्चे आपके पास 2x माइनस 3/x। तो ये क्वेश्चन रूल आ जाएगा, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो दिस इज 2x माइनस 3/x विच इज मल्टीप्लाइड बाई, पहले डिनोमिनेटर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ एक्स स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा बच्चे डेरिवेटिव ऑफ x 2x माइनस 3/x। तो ये आ जाएगा x, 2x का सिर्फ 2 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 2x माइनस 3 है, प्लस x का डेरिवेटिव बच्चे 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो कितना आ जाएगा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3/x। तो f डैश ऑफ x, इसको मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कॉज लॉग ऑफ एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज लॉग ऑफ दिस एक्स। एक्स क्या है आपके पास, 2x माइनस 3/x। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मैं साइड पे सिंप्लीफाई कर लूँ, 2x माइनस 2x प्लस 3/x स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई करके कर लिया मैंने, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया बच्चे 3/x स्क्वेयर। तो वैल्यू क्या है आपके पास, cos log of x, log of 2x माइनस 3/x स्क्वेयर। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ आपके पी वाई क्यूज थे। अब देखिए इन क्वेश्चंस को एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2023, 2023, 2023 इसमें नहीं मेंशन है, लेकिन ये भी 2023 समथिंग है, ये 2022 का होगा, 2023, 2029, 2021। तो सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज़ है 2022 और लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बच्चे इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब हो पाएगा। सक्सेस डिपेंड करती है बच्चे, हमने पढ़ाना है और आपने मेहनत करनी है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे हम सब। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बाकी हम सब यहीं पे हैं। जितने भी आपको डाउट्स आएंगे उनको हम विद इन नो टाइम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर क्लास बेटा।